नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सरस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शैलेंद्र सरस में। तो साथियों, आज का जो हमारा वर्ण विषय है वो है सीटेट परीक्षा। सीटेट परीक्षा और मेरे हाथ में एक सांप देखकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ लाइव दिखाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको एक ऐसी जानकारी दूं जो थोड़ी रोचक भी हो और सीटेट की परीक्षाओं में पूछी भी जाती हो। तो आपका एक वन्य जीव प्राणियों के संदर्भ में एक चैप्टर आता है सीटेट में, जिसमें आपको विविध जानवरों के विषय में जानकारी पूछी जाती है, जैसे हाथी के बारे में, चीता के बारे में, तेंदुआ के बारे में, सांपों के बारे में। तो सांपों के विषय में कई बार प्रश्न आए हुए हैं, तो मैं आज सांपों के विषय में आपको बताने वाला हूं, जो सीटेट में काफ़ी सहायक होगा। अक्सर पूछा जाता है कि सांप के दांत कितने होते हैं, तो सांप के दो जोड़ी मतलब एक जोड़ी और दो दांत होते हैं। एक जोड़ी का मतलब दो दांत होते हैं, जो काफ़ी विषैले होते हैं। बात की जाए अगर सर्प में जो विषैली प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो कोबरा करैत और रसेल वाइपर, या वाइपर ही कह सकते हैं, क्योंकि रसेल वाइपर, माला वार वाइपर, पिट वाइपर, बहुत से वाइपर की प्रजातियां होती हैं। तो इस तरह से आपके कोबरा करैत और वाइपर, ये तीन प्रजातियां जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा घातक और विषैली होती हैं। अब बात करते हैं इनके अंडों की और रहन सहन की। तो ये जो शिकारी जीव होते हैं प्रायः रात में अपना शिकार करने के लिए निकलते हैं। मेढक, छिपकली और चूहा इनका प्रिय भोजन रहता है। रात को शिकार करते हैं और अपने शरीर से ये पूरी की पूरी केचुली उतारने का काम कर देते हैं। पूरी केचुली ये उतार देते हैं। और अगर बात करें कि इनका विष कितने प्रकार का होता है, तो विष प्रमुख रूप से 4 प्रकार का होता है: न्यूरोटॉक्सिक, प्रोटियोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक। तो इस तरह से इनका प्रतिविष मतलब विष से ही प्रतिविष भी तैयार किया जाता है। जिस सर्प ने काटा होता है उसी के विष के द्वारा प्रतिविष को तैयार किया जाता है, जिसको एंटीवेनम के रूप में दिया जाता है। अब इनके बच्चों के विषय में और इनका प्रजनन की बात करें, तो ये बारिश के मौसम में अपना प्रजनन करते हैं। एक बार में 18 से 20 तक अंडे देते हैं। साथ ही जो अंडे ये देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये देखा है गांव स्तर पर कि ये बांस जहाँ पर होते हैं और बांस की पत्तियाँ होती हैं, तो बांस के नीचे ये अपना घोंसला बनाते हैं और घोंसले में 20 से 25 अंडे देते हैं। मादा जो नागिन होती है वो अपने घोंसले में रहती है और अंडों को बचाने, सुरक्षित करने और सेने का काम करती है। करीब 35 दिन में इनके अंडों से बच्चे बाहर आते हैं और ये एक भ्रांति होती है कि सांप अपने ही अंडे और बच्चों को खाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से लगभग सीटेट में जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से इन्हीं में से कुछ होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।